बस्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय बना धरना स्थल। बस्ती पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठे धरने पर। कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र रेलवे ट्रैक पर लावारिस हालत में मिला था युवक का शव। पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने बिना कोई सूचना दिए शव का पोस्टमार्टम कराकर कर दिया अंतिम संस्कार। पीड़ित पिता दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर एसपी ऑफिस में बैठा धरने पर पुलिस की लापरवाही ने नहीं करने दिया बेटे का अंतिम संस्कार। बस्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय बना धरना स्थल। बस्ती पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठे धरने पर। कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र रेलवे ट्रैक पर लावारिस हालत में मिला था युवक का शव। पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने बिना कोई सूचना दिए शव का पोस्टमार्टम कराकर कर दिया अंतिम संस्कार। पीड़ित पिता दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर एसपी ऑफिस में बैठा धरने पर पुलिस की लापरवाही ने नहीं करने दिया बेटे का अंतिम संस्कार। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? जी, मामला ये है कि आप हमारे रिश्तेदार कोपिया ग्राम सभा के रहने वाले हैं। इनका बच्चा है करीबन 20 साल का। 27 तारीख को वो घर से निकल गया था। थोड़ा मंदबुद्धि का है। रिश्तेदारों में संबंधों में खोजबीन करने के बाद जब नहीं मिला, काफ़ी प्रयास करने के बाद तो 27 तारीख को हमने कोतवाली में एक एप्लीकेशन दिलाया और उसकी पूरी सूचना दी। 27 को हमारा एप्लीकेशन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 को हम लोग फिर बहुत रात भर ढूंढे और फिर सुबह 28 को कोतवाली पहुँचे तो हमारा जो है गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कहा गया कि सभी थानों पे वायरलेस कर दिया गया है और पूरी सूचना दे दी गई है। बच्चे का संपर्क होते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग भी अपना खोजबीन करते रहे। हम लोग दिन रात खोजबीन करते रहे और कोतवाली के संपर्क में भी रहे कि कब होगा। उन्होंने कहा यार हम लोग प्रयास ही तो कर सकते हैं। हम लोगों को किसी ने जानकारी दी कि एक बार आप पता कर लीजिए पोस्टमार्टम ऑफिस। हम लोग सारे लोग गए पोस्टमार्टम ऑफिस कल के डेट में। वहाँ पता चला कि बच्चे की फ़ोटो मिली। बताया गया कि आपका बच्चा कहीं कट के मिला हमको और उसको हम लोगों ने लावारिस में उसका दाह संस्कार कर दिया। और यह सुनते ही पिता इनके बेहोश हो गए। हम लोग इनको घर लेकर आए। फिर हम लोग आज कोतवाली पहुँचे कि ऐसा कैसे हो गया, क्या एक बाप को अपने बेटे का लाश फूकने का हक नहीं है। तमाम तरीकों के लिए पूछा, उन्होंने कहा ये गलती हो गई, सूचना शायद वायरलेस पे आई थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब जो हो गया वो वापस थोड़ी ला सकते हैं। आप लोग अपने घर जाइए। पिता ने पुतला फूंक कर अपना जो है जैसे हम लोग में हिंदू रीति रिवाज में कार्य होता करके और लेके फिर हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। जब तक दोषियों के प्रति जो लापरवाही बरते हैं उनके प्रति कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम सभी लोग यहाँ पे अध्यक्ष हैं, जी हैं, हम हैं, तमाम ग्राम सभा के लोग हैं, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे हम लोग के ऊपर कितनी भी कार्रवाई की जाए, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। किस गाँव का मामला है ये मामला है कोपिया ग्राम सभा कोपिया का, कोतवाली क्षेत्र। आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, पहले तो मेरा नाम अखिलेश सिंह है। मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ और ये मेरे ही ग्राम सभा का मामला है। आप मेरे पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, हमारे ही बगल के रहने वाले हैं और आपका जो बेटा गायब हुआ अभी हमारे प्रधान जी ने आपको विस्तार रूप से बताया ही है। लेकिन उसमें ये बस्ती की जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और उन्हें जनता के किसी भी समस्या से कोई मतलब नहीं रहता है। जिस बच्चे का गुमशुदगी का मुकदमा कोतवाली थाना में दर्ज हुआ है वही बच्चा कोतवाली के बगल पुरानी बस्ती थाने में उसकी लाश बरामद हो रही है और पुरानी बस्ती थाने की पुलिस कोतवाली में संपर्क करके इनके बच्चे के लाश इनके परिवार को नहीं दे पा रहे हैं और उसको लावारिस में उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भगवान जाने क्या हुआ। और हमारे हिंदू रीति रिवाज में बच्चे की जो भी परिवार में जिनका डेथ होता है उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी लाश जलाई जाती है। अगर वो लाश नहीं मिलता है पुतला जलाया जाता है। आज बाप अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने से भी विमुख कर दिया गया इन प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आज बाप पुतला जला के आया है और देखिए लोटा और टांगी सब साथ लेके यहाँ बैठे हैं और हम लोग यहाँ लगातार 12-13 दिन तक बैठेंगे। और हमने सुना है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। अगर प्रशासन के लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम भारी संख्या में, हजारों की संख्या में एकजुट होकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात रखेंगे। बस्ती के जो प्रशासनिक लोग ये जो अंग्रेजी हुकूमत की तरफ बस्ती के जनता को गुमराह करके बस्ती पे गलत लोगों का साथ दे करके लोग राज्य कर रहे हैं, इनका हुकूमत खत्म करने का कार्य करेंगे। मांगे क्या आप लोगों की? मांगे हमारी है कि जो लोग दोषी हैं उन पर सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करके हमको बता दिया जाए कि फला की गलती है और इनके वजह से आपके बेटे की लाश आपको नहीं मिली है और इनको बर्खास्त किया जा रहा है, इनको जेल भेजा जा रहा है। अगर ये काम हो जाएगा तो हम लोग तत्काल यहाँ से चले जाएंगे। यही हमारे भाई हमारे बेटे की श्रद्धांजलि है। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।